नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश नौकरियों पर संकट में स्वागत है आपका। मैं हूं विभा सचदेव। नौकरी की तलाश, नौकरी है लेकिन पता नहीं कब तक। नौकरी बदलने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद। कुछ यही हाल है 2013 में इंडियन जॉब मार्केट का, और हम अपनी खास पेशकश में आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे करियर बिल्डर इंडिया के एमडी प्रमलेश मचामा, यूनिसन इंटरनेशनल के एमडी उदित मित्तल, एचआर थॉट लीडर अखिल बसराई, और साथ ही होंगे वेणुगोपाल धूत और वर्धा पेंट से। इकोनॉमी में सुधार के लिए सरकार और आरबीआई की तमाम कोशिशों के बावजूद उद्योग जगत नई भर्तियों को लेकर सुस्त है। जॉब पोर्टल Naukri.com के नई नौकरियों को लेकर किए गए सर्वे में ये खुलासा किया गया है कि अगस्त महीने के दौरान ज्यादातर सेक्टर्स में नई भर्तियों का आंकड़ा नीचे खिसका है। जुलाई महीने के आईआईपी आंकड़ों से भले ही इकोनॉमी में सुधार के कुछ संकेत मिले हों, लेकिन अब तक नई नौकरियों के मोर्चे अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं। ज्यादातर सेक्टर्स में नई भर्तियों को लेकर सुस्ती का माहौल है। Naukri.com के सर्वे के मुताबिक अगस्त महीने के दौरान बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में नई भर्तियों के मामले लगातार तीसरे महीने में गिरावट आई है। इस दौरान जॉबस्टिक इंडेक्स 1206 पर रहा और जुलाई महीने के मुकाबले ये 9% लुढ़का है। हालांकि अगस्त 2012 के मुकाबले इसमें 5% की बढ़त दर्ज की गई है। शहरों के हिसाब से बात करें तो नई भर्तियों के मामले में सभी बड़े शहरों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा गिरावट कोलकाता में दर्ज की गई है। रोजगार में कोई कमी नहीं आई है, ये नहीं कह सकते। हाँ, सबको रोजगार तो नहीं दे पाए। और दूसरी बात ये हुआ कि जो हमारा हिस्सा विदेशों तक में चला जाता था वो भी लौट करके आया है, उसके रोजगार की भी चिंता है। तो उस हालात में एक प्रेशर हमारे ऊपर वो भी पड़ा है, जिससे कि हमें साधारण भाषा में उसको भी नहीं भूलना चाहिए। सेक्टर्स के हिसाब से बात की जाए तो ज्यादातर क्षेत्रों में मासिक आधार पर नई नौकरियों में गिरावट आई है, लेकिन फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और जुलाई के मुकाबले ये 14% लुढ़का है। इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में जुलाई के मुकाबले अगस्त महीने में करीब 13% की गिरावट आई है। वहीं सालाना आधार पर ऑटो सेक्टर में भर्तियों में 15% की कमी आई है। इसके साथ ही इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स और अकाउंट्स जैसे सेक्टर्स में भी नई नौकरियों में कमी आई है। हालांकि जुलाई के मुकाबले इस साल अगस्त महीने में नई भर्तियों में आई गिरावट के बावजूद दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में पिछले साल अगस्त महीने के मुकाबले नई भर्तियों का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नौकरियों पर संकट नजर आ रहा है, खासकर 2013 की जॉब मार्केट की बात करें तो। चलिए इस पर और चर्चा करते हैं। बात करते हैं एचआर थॉट लीडर अखिल बसराई जी से। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर, एक अजीब सा यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है 2013 की, अगर हम जॉब मार्केट को देखें, आपके हिसाब से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर ये फैक्टर देखने जाए तो मार्केट सेंटिमेंट सबसे ज्यादा फैक्टर है। अगर आप फैक्ट्स देखें तो जॉब्स कम नहीं हुए हैं, कोई रिट्रेंचमेंट हुआ नहीं है, ना कंपनी में कोई कमी हुई है एम्प्लॉयमेंट में, न किसी ने कोई एम्प्लॉइज के नंबर को निकाले हैं। लेकिन एक बार होता है ना कि 3-4 बार जो क्राइसिस हुए 2009 में, 2011 में, 2013 में, तो एक सेंटिमेंट आता है कि अब जो लोग जो हैं उससे ज्यादा मत करो। स्पेशली इस जगह पे जहाँ पे मेन एक्टिविटी है उस जगह पे ठीक है रिप्लेसमेंट हायर हो रहा है, लेकिन अगर फैक्ट्स से आप देखने जाएं तो कोई कमी नहीं हुई है, अभी तक रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ है। जब भी ये क्राइसिस आती है साइक्लिकल क्राइसिस होती है जी। इसका मतलब नहीं हुआ कि जॉब्स कम हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट नॉकिंग एट द डोर। लेकिन एक चीज देखना है कि ये जो हम फोकस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में, ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली गलत बात है। हमें फोकस करना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर में, जहां पर कि एम्प्लॉयमेंट अपने आप से एंटरप्रेन्योर जो कि अपने आप का बिजनेस कर सके, छोटा मोटा कारखाना हो या छोटा बिजनेस कर सके, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम लोग एक पैनिक पैदा कर देते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी दाऊदी बोराज, कि जहां पर हमारे वहां 95% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के पीछे नहीं जाते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मारवाड़ी कम्युनिटी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के सवाल ही नहीं आता, हम लोग फिक्र ही नहीं करते हैं क्योंकि सब अपना पैर पे खड़े होने को सीख जाते हैं जी। तो आई थिंक ये जो हम लोग फोकस दे रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, हो जाएगा, एक डिपेंडेंट माइंड से हम लोग
पैदा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम प्रमदेश जी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन ऐसा क्यों एक सिनेरियो बन गया है कि हम ले ऑफ्स की यहाँ पर बात हो रही है। 2013 में सर्वेज ऐसे आ रहे हैं कि जितने भी सर्वे देखे जाएं कि कमी हो रही है नौकरियों में, या तो कमी की बात हो रही है या फिर ले ऑफ्स की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे 1.5-2 साल पीछे ले जाऊंगा। अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट को देखें तो पिछले 1.5-2 साल में सेंटिमेंट ऐसा बना है कि एक कॉशियस वाला सेंटिमेंट है कि पता नहीं क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी है, पॉलिसी कहां ले जाएगी, सरकार की नीतियां कहां ले जाएंगी। इसकी वजह से एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म रहा है मार्केट में। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जब से रुपये का डिप्रिसिएशन शुरू हुआ, काफी तेजी से डिप्रिसिएशन शुरू हुआ, उसकी वजह से एक सेंटिमेंट जो कॉशियस था वो पेसिमिज्म में कन्वर्ट हो गया है जी। कंपनीज का अभी क्या सोचना है कि रुपये के डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, तो उस कारण से कंपनीज अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को रिलुक कर रहे हैं और उसमें से एक ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट जो है वो काफी स्ट्रांग कॉस्ट है कंपनीज में, स्पेशली सर्विस सेक्टर में जी। तो उसके लिए वो उन्होंने सोचना शुरू किया है। जैसे बसराज जी ने बोला है कि अभी तक ऐसी कोई ग्राउंड पे ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं जहां पे रिट्रेंचमेंट्स हुई हो, लेकिन नौकरियों में कमी की जो हम बात हाँ कर रहे हैं। नौकरियों में कमी हो। लेकिन यह है कि जो पेसिमिज्म हुआ है उसकी वजह से जो कोर सेक्टर और नॉन कोर सेक्टर्स में दोनों जगह पे लोग सोच के अभी बैठे हुए हैं कि करें नहीं करें जी। हम नई रिक्रूटमेंट्स करें, अगर कोई छोड़ के जा रहा है उसके बदले रिप्लेसमेंट करें नहीं करें, या अगर कोई एक्सपेंशन है उसके लिए हम करें नहीं करें। तो उसके एक सेंटिमेंट जो है पेसिमिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप हो गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि दैट, और लोगों ने मतलब काफी जोर शोर से इसके बारे में बोलना शुरू किया है, तो इसलिए हमें लगता है कि नौकरियां कम हो रही हैं जी। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सेंटिमेंट ठीक हो जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम अपने पोर्टल के हिसाब से देखें, कैरियर बिल्डर के हिसाब से, पिछले 2-3 महीने में हमने देखा है कि 10 से 15% ड्रॉप हुआ है नौकरियों के एडवर्टाइजिंग में जी। जो जॉब लिस्टिंग्स हमारे पास आती हैं उसमें 10 से 15% का ड्रॉप हमने देखा है जी। यहाँ पर आपने बात की है कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग की भी, तो कहीं ना कहीं काफी जो यहाँ पे ले ऑफ्स हुए हैं। उदित जी आपसे ये जानना चाहेंगे, यूनिसन इंटरनेशनल के एमडी है उदित मित्तल, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि क्या कॉस्ट कटिंग के नाम पर यहाँ पर जो डाउन साइजिंग की जा रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, वो भी जब बोला जा रहा है कि नौकरियां कम है, तो क्या एक ये वजह है? नहीं, मैं मानता हूं कि कोई नौकरियां कम नहीं है, पर हो क्या रहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज थे, कंपनीज को एक मौका मिल रहा है उनसे अपना हाथ धोने का, तो कंपनीज उनको हटा रही हैं। बट जो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं कहीं कंपनी हटा नहीं रही हैं, जहां रिप्लेसमेंट वैकेंसीज हैं कंपनीज हायर कर रही हैं। कोई मार्केट में डिप्रेशन नहीं है ऐसा, बिकॉज इंडिया एक अपने आप ही एक ग्लोबल एक फुल फ्लेज सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। सो इंडिया में कोई जरूरत नहीं है कि हम ग्लोबल की डॉलर गिर रहा है या अमेरिका में क्या हो रहा है या यूरोप में क्या हो रहा है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। मीडिया अगर पॉजिटिवली प्ले करे तो हमारे को कोई रीजन नहीं है कि हम हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। देयर इज इनफ, काफी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में हैं। और अभी एज मेरे जहां तक मेरी कंपनी की बात है, मेरी बिलिंग लास्ट 3 महीने में बेटर हुई है, जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स के जो और महीने थे उनसे बेटर हुई है। बिकॉज अब कंपनी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हायरिंग कर रही हैं, दे आर वेरी क्लियर कि अपने उन्होंने क्या हायर करना है क्या नहीं करना है जी। और जो भी रिट्रेंचमेंट जितनी भी हो रही है वो उन लोगों की हो रही है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे या जो एक चेतावनी देख के भी अपने आप को एक लेवल तक नहीं उठा पा रहे हैं जी, जी। तो कोई ऐसी रीजन नहीं है कि अभी पैनिक करने की बात है। इट इज ये 2009 टाइप सिनेरियो नहीं है। अभी काफी कुछ पॉजिटिव है, काफी कुछ हम कर सकते हैं जी। काफी नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। रिटेल एक नया सेक्टर है जहां डेवलप हो रहा है। फार्मास्यूटिकल में जी ऑलरेडी बिल्कुल, इन सेक्टर्स की हम बात करेंगे आपसे। और आपके हिसाब से यहाँ पर ये माना जाए कि अपॉर्चुनिटीज में कोई भी कमी नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है जी। तो चलिए साथ ही बात करते हैं, जानते हैं वेणुगोपाल धूत जी से। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि भारत में नई नौकरियों में 14% की कमी आई है। आपका क्या मानना है इस पर? एसोचैम ने सब ये जो ग्रोथ फिगर ली थी ये 10% पर एनम के हिसाब से ली थी,
जीडीपी ग्रोथ, उस हिसाब से अगर देखा तो अपनी ग्रोथ जो है वो 5-5.5% ही है। तो उनके कहना कुछ तो सही है कि 14% में से कुछ तो 5-7% तो जॉब लॉस है ही, मतलब जो ज्यादा नए मिलने वाले जॉब थे वो लॉस हो गए, किसी की सर्विस नहीं गई है। तो इसमें काफी चर्चा हो सकती है। एक बात यह है कि नई इंडस्ट्री जो आने एक्सपेंशन करने वाले थे वो एक्सपेंशन रुक गया है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत हमारे यहाँ नहीं वर्ल्ड ओवर अभी तक ठीक नहीं थी। और ये इकोनॉमी की हालत जो है वो कब अच्छी रहती है और कब खराब हो जाती है ये आजकल समझना नहीं, उसमें हम कहते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये वॉलेटिलिटी ऑफ द बिजनेस के कारण यहाँ पे कोई पैसा ज्यादा लगा नहीं रहा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और इसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली थी वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाई है। फिर भी सरकार ने तो अपना काम किया ही है, उन्होंने नरेगा जैसे अदर सब्सिडीज भी देके जिन लोगों को काम नहीं है उनको काम दिया है, जिसके जॉब लॉस हो गए उनको जॉब मिला है। जॉबलेस आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। जी साथ ही चलते हैं, बात करते हैं वर्धा जी से, जानते हैं कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, ऐसे में किन सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम कंपनीज हैं जो लोगों को जाने को कह रही हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में पिछले 6-7 महीने में लोगों ने कंपनियों ने लोगों को जाने को बोला है, जहां जैसे ब्रोकिंग कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहां पे लोगों को जाने को बोला है। दूसरी बात ये है कि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको सभी सेक्टर्स के कंपनी जाने को बोल रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड जो है वो ऐसा है कि लोग हायरिंग नहीं कर रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अहम यहाँ पर मुद्दा हम उठा रहे हैं, नौकरियों पर संकट की यहाँ पर बात हो रही है। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इकोनॉमी में चल रही सुस्ती से बैंक्स के इंफ्रा और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जे तो फंसे ही हैं। अब इंडस्ट्री में नौकरियों की घटती संख्या और छंटनी का असर बैंक्स के एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो पर भी पड़ सकता है। बैंक्स के मुताबिक उन्हें आगे एनपीए बढ़ने की आशंका है, क्योंकि नई नौकरियां घट रही हैं, लेकिन जो मिल रही हैं उनमें वेतन इतना कम है कि कर्ज चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे मैनेजमेंट स्कूल्स और इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर निकलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी में सुस्ती से जॉब मार्केट ठंडा है। ठंडे जॉब मार्केट से नौकरी न पाने वाले स्टूडेंट्स तो परेशान है ही, बैंकों को भी चिंता हो रही है, क्योंकि बैंकों ने करीब 60,000 करोड़ रुपए के एजुकेशन लोन बांट रखे हैं। बैंकों का कहना है कि अगर नए साल की पहली तिमाही तक हालात नहीं सुधरे तो उनके एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो का 15% हिस्सा एनपीए में तब्दील हो सकता है। बैंकों के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलेगी या फिर कम वेतन वाली नौकरी मिलेगी, वो लोन कैसे चुका पाएंगे, ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। जहां तक उनके पेरेंट्स या अभिभावक जो हैं उनकी मदद करे वहां तक गाड़ी चल जाएगी, पर जॉब मार्केट में गिरावट से एजुकेशन लोन पोर्टफोलियो के निश्चित रूप से खतरा हो सकता है। सरकारी नियमों के तहत एजुकेशन लोन प्राथमिकता वाले सेक्टर्स में आता है। बैंकों को हर साल लोन बुक का एक तय हिस्सा एजुकेशन लोन के तौर पर बांटना जरूरी है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जीडीपी में हर 1% की कमी के साथ 15 लाख नई नौकरियों के मौके घटते हैं। अगर 5 साल में जीडीपी के आंकड़ों में गिरावट देखी जाए तो ये 9% से घट के 5% के करीब आ चुकी है। मतलब पिछले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियों के मौके घटे हैं। नौकरियों के मौके घटने से सबसे ज्यादा असर जिन बैंकों को होगा उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक अहम हैं। The country doesn't take a turnaround even by January, February, then this can be there. मैं वही कह रहा हूँ कि जिनको अभी ऑलरेडी जो इस साल निकलेंगे बच्चे पास करके, शायद थोड़ा उनको दिक्कत हो। सरकार ने बैंकों के एजुकेशन लोन के डिफॉल्ट की भरपाई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस पर अलग अलग मंत्रालयों के बीच बातचीत ही चल रही है। रितेश मेहता, जी मीडिया, मुंबई।
तो हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गेस्ट हैं स्टूडियो में। हमारे साथ एमडी हैं यूनिसन इंटरनेशनल के उदित मित्तल। चलिए उनसे बात करते हैं। ये जो अभी आपने देखा यहाँ पर एजुकेशन लोन की बात हो रही है, एक कहीं ना कहीं डर है बैंक्स में भी कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन लोन को रीपे करेंगे, क्योंकि नौकरियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो है ही। उदय जी बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए कि जो फ्रेशर्स हैं जो कि कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, सर्टनली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी बहुत ज़्यादा मशरूम कर गए हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो वो चाहते हैं, जैसी वो जॉब चाहते हैं, एंड प्लस जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनके जो कैंपस हायरिंग हुई है और जो परसेंटेज ऑफ सैलरी उनको ऑफर की गई है वो इस साल नहीं मिलेगी, बिकॉज कंपनीज का जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। दे हैव वेरी गुड, जो उनके काफ़ी अच्छे लोग हैं जो बाहर ऑलरेडी विद एक्सपीरियंस वेट कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट्स हैं इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, उनके लिए जॉब्स नई जॉब लेना काफ़ी टफ होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज जो जैसे कि बताया मेरे कोलीग्स ने बताया है कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है बट लिमिटेड हो गई हैं। कंपनीज कॉशियसली हायरिंग कर रही हैं। सो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है यहाँ पे। प्रमलेश, आप बताइए यहाँ पर तो क्या कहीं ना कहीं ये जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, इसे एक रिसेशन का भी एक इफेक्ट कह सकते हैं, जो ग्लोबल रिसेशन देखा जा रहा है? नहीं, रिसेशन वाली कोई सिचुएशन है नहीं मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज कम क्यों है? क्योंकि कॉशियस हायरिंग हो रही है। वो सिर्फ एक सेंटिमेंट के कारण से हो रही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के आपकी जो आमदनी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप अपने खर्चे अभी से रैशनलाइज करने की कोशिश करते हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप अलग अलग सेक्टर्स को एक जनरलाइज करके ना देखें, अलग अलग सेक्टर्स को देखें, मैन्युफैक्चरिंग को देखें, सर्विस सेक्टर को देखें, एग्रीकल्चर को देखें, तो आपको अलग अलग ट्रेंड्स नजर आएंगी। क्योंकि सर्विस सेक्टर आज की डेट में एक बड़ा सेक्टर हमारे कंट्री में है। वहां पे जॉब क्रिएशन काफी एग्रेसिव रही है पिछले कुछ साल में। वहां पे मतलब कम हुई है। जो लोग हायर कर रहे हैं वहां पे ज्यादा हायरिंग नहीं हो रही है सर्विस सेक्टर में। इसकी वजह से ये शायद एक यूफोरिया बन रहा है कि जॉब्स लूज हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि लोग नई जॉब क्रिएशन जो हो रही थी पिछले कई सालों से, वो होना अभी स्लो हो गया है। लोग नहीं कर रहे हैं, वो कंपनीज नहीं कर रही हैं जी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसमें जैसे काम चल रहा था, जितने लोग काम कर रहे थे उतने लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कोर सेक्टर में लोग कोई भी ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं या उसमें एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। नॉन कोर सेक्टर्स में हो सकता है कि थोड़ा सा लोग सोच के रुक के चाहते हो कि अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन लिमिटेड हैं। और यहाँ पर मैं अखिल जी आपसे एक बात जानना चाहूंगी। एक चर्चा में जो बात निकल कर आ रही है कि परफॉर्मर्स के ऊपर अब फोकस जो है वो परफॉर्मर्स के ऊपर है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉन परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो आ रहे हैं, नॉन परफॉर्मर्स कैटेगरी में। तो इस वजह से ऐसे में किस तरह से अपने आप को एक परफॉर्मर बनाया जाए, एक जॉब में जो है एक अच्छे से परफॉर्म किया जाए और इंश्योर किया जाए कि आपकी जॉब सेफ रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए विभा, जब ऐसे माहौल होते हैं, जब एम्प्लॉयमेंट इनटेक कम हो जाता है कंपनी में, तो उसका प्रेशर होता है एम्प्लॉयज जो कंपनी के अंदर में, उसके ऊपर काफी प्रेशर आता है। अगर एग्जाम्पल के डेटा के हिसाब से देखें तो अट्रिशन रेट जो एम्प्लॉयज खुद छोड़ के जाते हैं कंपनी में, वो काफी गिर गया है। लास्ट 2 साल में बहुत गिर गया है, इसलिए कि लोग कहते हैं, समझते हैं कि जो जॉब है उसको संभाल के रखो जी। अब आपका जो क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस क्यों कैसे होता है, अच्छे टाइम में पुअर परफॉर्मर्स भी निकल जाते हैं, क्योंकि वो एक वेव चलता है कि जहां पर पता ही नहीं चलता है कौन मार्जिनल काम कर रहा है जी। बुरे टाइम में वो ज्यादा हाईलाइट होती है। तो इसलिए अगर आपका सवाल है कि क्या करना चाहिए एम्प्लॉयज को, 2 चीज करनी है। एक तो अपने नॉलेज बेस को, जो रेलेवेंट नॉलेज है उसको संभाल के, सिर्फ संभालना नहीं है, उसको इम्प्रूव भी करना है। जो हम कहते हैं कि रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी इस समय अपनी ट्रेनिंग बजट को, अच्छी कंपनियां कम नहीं करती है,
जी। कॉस्ट कटिंग होता है, लेकिन ट्रेनिंग बजट में इतना कम नहीं होता है। उस समय जो एम्प्लॉइज, जो मार्जिनल परफॉर्मर्स हैं, जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, एक्सेप्टेड लेवल्स है, उसको ये देखना है कि अपने नॉलेज को कैसे आगे बढ़ाएं। जी। सेकंड, जो अटेंशन देना है काम के ऊपर में, जो एप्लीकेशन, जो वैल्यू एड जो देना है, उसको कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट कब आती है कि जब कोई एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज का पता नहीं चलता कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तभी उसको फर्स्ट हिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं खुद ही इंश्योर करना है कि वैल्यू ऐड करना है अपनी जॉब में, और साथ ही अपना नॉलेज उसको संभाल के रखना है, उसको बढ़ाना है। इनफैक्ट यहाँ पर अब बात हो रही है लिमिटेड जॉब्स की, यहाँ पर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो चलिए वर्धा जी से बात करते हैं, जानते हैं इस स्थिति में कब तक सुधार आएगा। ग्रोथ रहेगा और बॉयंसी रहेगी, लेकिन जो बॉयंसी हमने 2000 में या 2005 में देखी थी वो नहीं रहेगी। क्या बोलते हैं कि वी हैव रीच्ड अ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। अभी प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। एम्प्लॉयज को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो काम करते हैं तो एक वर्क डिसिप्लिन से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी देते हैं। जी जी। चलिए यहाँ पर वेणुगोपाल धूत जी से भी जानते हैं कि इन आर्थिक हालात में आप देश के जॉब मार्केट को कैसे देखते हैं। आगे अब तो जीडीपी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि इस साल जीडीपी बढ़ेगा। करंट अकाउंट का जो उनका प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, फिजिकल डिफिसिट भी सॉल्व हो रहा है। उसके कारण विदेश से काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाली है। उनको बहुत बड़ी बड़ी सहूलतें दी है। वो लोग फैक्ट्रियां लगाएंगे। फॉरेनर्स जो फैक्ट्रियां लगाते हैं तो बड़े पैमाने में सर्विस देते हैं, और इस प्रकार से अब सर्विस में अच्छा स्कोप रहेगा। थोड़े 1-2 साल कम ज्यादा रहा, पर 4 साल पहले अगर आप देखेंगे तो लोग काम पे नहीं मिलते थे। जी, तो यहाँ पर चलिए चलते हैं उदित मित्तल जी से ये जानते हैं कि फाइनली अगर हम इस जॉब मार्केट पे को देखें, नौकरियों पर संकट की बात हो रही है। ये तो आप कह रहे हैं कि है ही नहीं नौकरियों पर संकट, लेकिन अगले 6 महीने में अगर आप आउटलुक देखेंगे जॉब मार्केट का तो वो कैसा है? जो आउटलुक है मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है, फॉर द सिंपल रीजन कि क्या है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया वाज नोन फॉर हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्किंग पीपल। सडनली क्या हुआ कि देयर वर टू मेनी जॉब्स, और काफी जॉब्स आई, काफी कंपनीज आई, कॉल सेंटर्स आए, लोग बहुत लैक्स्ड हो गए इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वर्कड। सो अब वो कल्चर, अब जब ये इकोनॉमी थोड़ा डाउन टर्न में जाती है या स्लो रिसेशन कहते हैं जो आप कहते हैं, तो लोगों को they'll have to pull up their socks and work hard. So people who work hard, there are enough opportunities, उनके लिए काफी opportunities हैं। जी उदय जी, यहाँ पर एक प्रमलेश जी से मैं ये जानना चाहूंगी कि फाइनली इस पूरे मुद्दे को आप किस तरह से, आपका क्या है फाइनल कमेंट, इसको कैसे आप कंक्लूड करेंगे कि नौकरी पर संकट? मुझे लगता है एक पीछे 1.5-2 साल से जो चलता आ रहा था एक वीक सेंटिमेंट, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया पिछले 2-3 महीने में। लेकिन जैसे दूत जी ने भी बोला कि गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं पिछले 4-5 महीने में, जिसका आपको रिजल्ट Q4 में मिलेगा। जो जनवरी, फैब, मार्च का क्वार्टर है उसमें आपको रिजल्ट नजर आएगा। तो रिजल्ट नजर आएगा क्वार्टर, नेक्स्ट उसमें क्वार्टर में। अखिल जी, आप इस पूरे जॉब मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? फाइनल कमेंट्स आपके इस पर। देखिए, FDI बढ़ रहे हैं, पॉलिसीज काफी चेंज हो रहे हैं, रिलैक्सेशन हो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में ध्यान देकर एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर में ध्यान देना बहुत जरूरी है, कि लोग को तैयार करे कि जब एक्सपेंशन होगा, ये 5.5 GDP 6% GDP, उसकी फिक्र नहीं करके लोग को हम तैयार करें। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो स्किल बढ़ा रही है, अगर उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल ध्यान दें तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट पूल है उसको हम ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी अगर बढ़ा दें तो 6, 8, 10, 12, 18 महीने में विल बी रेडी फॉर फास्टर ग्रोथ। So we'll be ready for faster growth. On that note, अखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही उदय जी और प्रमलेश जी आपका भी धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ पर वेणुगोपाल धूत और वर्धा जी, धन्यवाद हमारे साथ इस पूरे शो में चर्चा करने के लिए। तो अब फाइनली यही कहना है सबका कि फिलहाल सिचुएशन हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो जॉब मार्केट में, लेकिन आगे जाकर इट लुक्स ब्राइट। धन्यवाद।